Dear student, today I am teach to you Standard 8 English subject Lesson 1.2 Androcles and the Lion। तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये लेसन। ध्यान से समझिए और सुनिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए काइंड जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकेल्स। बहुत समय पहले एक दयालु रहा करता था और वह सज्जन था और कोर्टियस मैन था, बहुत ही विनम्र व्यक्ति था जिसका नाम था मैन कॉल्ड एंड्रोकेल्स, जिसे एंड्रोकेल्स के नाम से जाना जाता था। बट ही हैड वेरी क्रूअल मास्टर, लेकिन वह बहुत ही निर्दयी सरदार था। इन दोज डे, उन दिनों, किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैंस, राजा और नोबल्स जो हुआ करते थे, वेल्दी मैंस अधिक धनी व्यक्ति, यूज्ड पुअर पीपल, वे लोग उपयोग में लाया करते थे गरीब व्यक्तियों को एज देयर साल्वेस, एक दास के रूप में उनका उपयोग करते थे। उन दिनों जो किंग्स हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे, धनी व्यक्ति वेल्दी मैंस हुआ करते थे, वे गरीब व्यक्तियों को उपयोग में लेते थे। किस उपयोग में लेते थे? एक दास के रूप में उनका उपयोग करते थे। एंडोकेल्स वाज ए साल्वे, एंडोकेल्स भी क्या था? एक दास था। द साल्वेस वेयर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, मास्टर जो हुआ करते थे वे दासों से जो है ज़बरदस्ती कार्य कराया करते थे। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, यानी जो मास्टर कहा करता था, मास्टर यानी जो सरदार हुआ करते थे, वे जो कहा करते थे उसे करना पड़ता था। दे हैड नो फ्रीडम्स, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। नो राइट्स, ना तो उनको कोई अधिकार थे कि वे कुछ बातें कर सके, यानी जो मास्टर कहता था उसे सबको करना पड़ता था। इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स, इसलिए वे हमेशा क्या रहते थे? अप्रसन्न रहते थे अपने मास्टर से। अपने मास्टर से क्या रहते थे? अप्रसन्न रहते थे। दे कुड नॉट लीव हिम, वे कभी उन्हें छोड़ते नहीं थे। दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स, वे अपने सेनापति या अपने राजा से क्या रहते थे? हमेशा उनके नियमों से बंधे हुए रहते थे। बाउंड बाय लॉ यानी नियमों से बंधे हुए। हाउएवर वीक्ड ही माइट बी, इसीलिए हमेशा वह चिंतित रहते थे और कमज़ोर रहते थे। एंड्रोकेल्स डिड नॉट लाइक हिज हर्टलेस विक्ड मास्टर्स, निर्दयी मास्टरों से वह हमेशा क्या रहता था? दुखी रहता था। उन्हें नॉट लाइक हिज हर्टलेस, उन्हें पसंद नहीं करता था। हिज मास्टर स्टारवेज हिज साल्वेज एंड ऑफ्टन वीपेड देम, जो मास्टर हुआ करते थे वह कार्य भी लेते थे दासों से और क्या करते थे? उन्हें पीटा भी किया करते थे, दंडित भी किया करते थे। एंडोकेल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर दैन सर्वाइविंग सच ए मास्टर, यानी इन अधिकारियों की, इन राजाओं की, उसे ऐसा महसूस, एंडोकेल्स फेल्ट दैट, उसे ऐसा महसूस होता था कि इससे अच्छा इनका नौकरी करना, इनकी सेवा करने से अच्छा क्या है? मौत इससे अच्छी होगी। डेथ वाज बेटर, यानी इससे तो अच्छा मृत्यु ही था। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, उसे एक समय ऐसा आया कि उसे बहुत एक अच्छा मौका मिला। एट द फर्स्ट चांस टू गॉट, उसे पहला यह मौका मिला हुआ था। ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हिज क्रूअल मास्टर्स, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हिज, वह उस क्रूर निर्दयी मास्टर से, चंगुल से भाग सका। क्लचेज यानी चंगुल से भागना, जिससे वह उससे भाग सके।
ऐसा पहला मौका उसे मिला। नाउ आल्दो एंड्रोकेल्स एंड दस रन अवे, और यह अब मौका पा करके एंड्रोकेल्स जो था वह भाग गया। ही वॉज नॉट कावर्ड, वह डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन द फॉरेस्ट, बल्कि वह क्या, एक जंगल का एक साहसी व्यक्ति था। ही वॉज नॉट अफेयर्ड फ्रॉम द वाइल्ड बिस्ट, वह जंगली जानवरों से भी डरता नहीं था। अफेयर्ड माने भयभीत होना, डरना। वाइल्ड बिस्ट यानी जंगली जानवर। दैट रोमेड दैट फॉरेस्ट, भले ही फॉरेस्ट में जो है शेर रोमेड करता हो, गुर्राता हो। ही डिड नॉट माइंड, और कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता था। दैट ही हैड ए रूफ ओवर हिज हेड, बस उसके ऊपर क्या, छत होनी चाहिए। ही वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न था। भले ही वह जंगल में रहता, कुछ भी होता, लेकिन उससे डर नहीं था। वह जंगल में रहकर भी क्या था, प्रसन्न था, खुश था। दैट ही वॉज फ्री एज बर्ड टू गो वेयर हिज विश्ड, वह उसको अभी ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से किसी बर्ड को, पक्षी को जो है फ्री कर दिया जाए और पूरी तरह से वह क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अभी उसको इसी प्रकार से लग रहा था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वह जंगल के चारों तरफ भ्रमण कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। बच्चों आपको जो है इसमें शब्दार्थ लिखते जाइए नोटबुक में, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ही सडनली, वह अचानक, केम फेस टू फेस विथ लायन, उसका आमना सामना जो है शेर से हो गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज टर्न एंड फ्ली, उसका सबसे पहला जो रिएक्शन था क्या था, वह भागने का था, कि घूमे और क्या करे, भाग जाता था। बट देन ही सा, लेकिन उसने देखा, दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, जो शेर है वह उसे देख करके मूव नहीं कर रहा है, गत नहीं कर रहा है। इट नाइदर ग्रॉलेड, न ही वह जो है गुर्रा रहा है, ना रोवर्ड, न तो दहाड़ रहा है। इनफैक्ट ऐसा था कि लुक एट हिम, कि उसने यह देखा, पीटियसली, एक विनम्र तरीके से, एज इफ इट वाज ए ग्रेट पेन, क्योंकि वह विनम्र तरीके से देख रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। पेन यानी क्या होता है, दर्द। पेटिसली यानी क्या होता है, विनम्रता से। एंड्रोकेल्स पूज्ड, एंड्रोकेल्स जो है रुका। देन ही मूव्ड वेरी क्यूसली, और वह बहुत, क्यूसली यानी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक। देन ही मूव्ड, वह धीरे धीरे, यानी ही मूव्ड वेरी क्यूसली, वह धीरे से आगे के, टूवर्ड्स इन लायन, यानी शेर की तरफ जाना, यानी शेर की तरफ वह धीरे धीरे क्या हुआ, गत किया, गया, लेकिन सावधानी से, स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम कदम। देन लायन मोनेड, देन लायन मोनेड, मोनेड माने क्या होता है, दर्द भरी आवाज़। वो क्या कर रहा था, दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था। एंड विम्परेड, और कराह रहा था। और क्या हो रहा था, विम्परेड यानी कराहना। प्लीज हेल्प मी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा है कृपया मेरी सहायता करो। इट्स आई सीमेड टू से, ऐसा उसके आंखों से लग रहा था, ऐसी उसकी आंखें कह रही थी। व्हेन एंड्रोकेल्स ड्रू नियर, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगेन टू लिक इट्स पा। फिर जब एंड्रोकेल्स ने ड्रू नियर, यानी उसके पास जाता है, एंड लायन लोवर्ड इट्स हेड, सर, जो लायन था, शेर था, वो सर नीचे कर लेता है। एंड बिगन लिक इट्स पा, और अपने पैरों को हिलाता है, दिखाता है, इंगित करता है। देन एंड्रोकेल्स सा दैट द लायन पा, वह उसके पंजों, पाया नहीं होता है पंजा, एंड्रोकेल्स जो है उसके पंजे को देखता है। वाज बाउंडेड, वह घाव रहित था, घाव लगा हुआ था। सोर एंड सोलन, और अत्यधिक घाव लगा हुआ था, और थोड़ा सूजन भी आ चुकी थी। सोलन यानी क्या होता है, सूजन आना। ऑन ए क्लोजर लुक, उसने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। एंड्रोकेल्स नोटिस्ड, एंड्रोकेल्स को पता चला, दैट्स ए बिग थॉर्न एंड
pierced on the lion toes, बड़ा सा जो है थ्रोन यानी कि थॉर्न मतलब होता है यानी कांटा, जो नुकीला कोई कांटा जैसा चीज़ जो था वह क्या हुआ था उसके टोज में, अंगूठे में क्या हो गया था, धंस गया था। सो हिज द कॉज ऑफ लायन डिस्ट्रेस, जिसके कारण जो लायन था बहुत ही क्या था, ट्रबल, ग्रेट ट्रबल्स यानी बहुत ही दुखी था, परेशान था। थॉट एंडोसेल्स, ऐसा जो है एंड्रोकेल्स के को विचार आता है उसके मन में। स्म्यूनिंग अप ऑल द करेज, वह पूरा साहस दिखाते हुए, करेज माने साहस दिखाना, और स्म्यूनिंग अप यानी बहादुरी भरा पूर्णतः साहस दिखाते हुए एंडोकेल्स स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स यानी इंजर्ड पा, उसने अपने हाथ से क्या किया, धीरे से उसके जो अपने हाथों से उसके इंजर्ड जो पा था, पंजा था, उसको आगे की तरफ खींचा। ही वॉज अफेयर्ड, वह भयभीत था। दैट द लायन वुड अटैक हिम, यदि उसके क्योंकि जो था द लायन वुड अटैक हिम इफ टच इट्स सोलन पा, उसको भय लग रहा था कि अगर वह उसके सूजे हुए पंजे को अगर वह छुएगा, टच करेगा, तो हो सकता है कि लायन जो है वह उसके ऊपर अटैक कर दे, आक्रमण कर दे। बट ही लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन ऐसा लग रहा था, बट द लायन सीम, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंडरस्टैंड हिज गुड, क्योंकि वह अच्छा समझ रहा था, एंड इंटेंशन, और उसका यह उद्देश्य नहीं था। एंडोकेल्स टुक द पा इन हिज लेफ्ट हैंड, एंडोकेल्स जो है उसके पंजे को बाएं हाथ से लेता है, एंड डिफ्टली, और बहुत तेजी से, कुशलतापूर्वक, ही पुलेड आउट द थॉर्न, और वह क्या करता है, जो चुभा हुआ वस्तु रहता है, कांटा रहता है, उसे वह क्या करता है, खींचता है। देन पुलेड माने होता है खींचा। देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, और टीयरिंग यानी उसके आंसू के कुछ बोझ जो थे उसके कपड़े में लग गए। तब द काइंड मैन बाउंड अप द लायन इंजर्ड पा, और दयालु व्यक्ति जो था यानी एंड्रोकेल्स, उसने क्या किया, जो उसके पंजे जो इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे, इंजर्ड यानी जख्मी, उसको उसने क्या किया, बाउंड अप, बांधा, मलहम किया। टू ही सरप्राइज एंड वंडर, वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित और परेशान था। द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इज टू शो ग्रेटिट्यूड, उसने जो है अपने लायन लिक्ड हिज आर्म, अपने भुजाओं में भर लिया, एंड शो ग्रेटिट्यूड, और उसने विनम्रता दर्शाई। एंडोकेल्स रिमाइंडेड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंडोकेल्स को ध्यान में आया कि अब जो है शेर है, इसे वह कुड वॉक अगेन, और फिर वह आगे चला गया। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बिस्ट, लोग क्या करते हैं, ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, या जंगल में जो है लोगों का क्या करता है, शिकार करता है, एंड शेयर हिज फूड विथ हेल्प ऑफ बिस्ट, और उनको क्या करता है, ऐसे हेल्पलेस बिस्ट जंतुओं का क्या करता है, शिकार बनाता है, खाता है उसे, एवरी डे, प्रत्येक दिन शेर ऐसा करते हैं। ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायन वाउंड, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे जानवर को उसने क्या कि उसके घाव को फिर से ड्रेस किया, उसको बांधा। सून, तत्काल ही, द लायन वाज एबल टू मूव अबाउट, अब जल्दी ही जो लायन था, शेर था, वह चलने योग्य हो गया। मेनी टाइम्स, काफ़ी समय बाद, इट फॉलोड एंड्रोकेल्स वेयर एवर ही वेंट, काफ़ी समय बाद ही फॉलोड एंड्रोसेल, वह एंड्रोसेल का पीछा करता रहा, वेयर एवर ही वेंट, वह कहाँ चला गया। इन द मेन वाइल्स, इन द